मम्मी ने लव मैरिज किए थे, तो लव मैरिज में इन्होंने दिया नहीं था, इसीलिए। अच्छा, दूसरा शादी आपकी मम्मी लव मैरिज की थी? जी। अच्छा, तो आप लोग तो पहले पापा के ना बेटे हैं? जी। अच्छा, और आप? मैं भी पहले पापा के बेटे हूँ। अच्छा, तो आप लोगों को याद आता है पहले पापा का, याद आता है कि नहीं? नहीं। हमने उन्हें कभी देखा ही नहीं है, इसीलिए। अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि दूसरे पापा आपके मम्मी को छोड़ दिए? कारण कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने लव मैरिज किए थे तो दहेज नहीं दिए थे, दहेज के लिए ही पापा छोड़ रहे हैं इन्हें। मुंबई का घर था, और ये घर उन्होंने बोला कि इसको बेच के दे, नहीं तो तू मत आ मेरे पास, मैं दूसरी शादी करूंगा। कृतिका। कृतिका, बहुत क्यूट बच्चा है। कृतिका, पढ़ती हो? हाँ। कौन सा क्लास में? 1 में पढ़ती हो कि 1 में पढ़ती हो? 1 1 में पढ़ती हो कि 1 में पढ़ती हो? है? अच्छा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। अच्छा, पापा के पास गई थी ना मिलने के लिए मम्मी के साथ में? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? मम्मी को पापा मार रहे थे। मम्मी को पापा मार रहे थे? हाँ। ओहो, तुम वहीं पे थी? हाँ। तुम देखी? हाँ। तो मम्मी को पापा मार रहे थे? हाँ। अच्छा, क्या बोल रहे थे? पापा नहीं रखेंगे? ना। पापा बोल रहे थे? हाँ। अच्छा, तुम क्या चाहती हो? पापा के पास जाना चाहती हो बेटा? हाँ। जाओगी पापा के पास? हाँ। लेकिन पापा नहीं रखना चाह रहे हैं ना? ना। क्या कहोगी पापा से? पापा देख रहे हैं तो? जी। अगर दूसरा जो पति है, जी। अगर आपको नहीं रखता है, सपोज दैट, क्या कीजिएगा? फिर तीसरा शादी कीजिएगा? अब नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़िएगा? नहीं छोड़ेंगे। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कौन मुझे अपनाएगा? यही काम बचा है, एक छोड़ो दूसरा करो, दूसरा छोड़ो तीसरा करो। ये है महिला, और आपको बता दें कि इस महिला का 2 शादी हुआ है। पहले शादी जो हुआ था, पहले पति के देह से 2 बेटियां हैं, एक बेटी ये है और एक बेटी ये है, और दूसरे पति के देह से एक बेटी ये हुई है, मतलब कि कुल 3 बेटियां हैं और ये पत्नी है। इनसे हम तमाम बातचीत करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सुनीता संजीत शर्मा है। सुनीता संजीत शर्मा। जी। आपकी 2 शादियां हुई। जी। आपकी पहली शादी 2005 में हुई थी? जी, 2005 में हुई थी। और दूसरी शादी 2016 में हुई थी? जी, दूसरी शादी 2016 में हुई। अच्छा, तो पहले पति से क्या ताल्लुकात खराब हो गया? पहले पति से बेटी हो गई, तो इसलिए वो नहीं आए मुझे लेने के लिए। मुंबई में ही रहते थे हम लोग, उनको पता है। पहले बेटी हुई थी तो ऐसे छोड़ के चले गए, उन्होंने दूसरी शादी कर ली। फिर मेरे माँ बाप शादी करना चाह रहे थे, तो फिर ये दूसरा जो हस्बैंड है वो वही उनके रिश्तेदार है, उधर आया था उधर कमाने खाने के लिए। तो हमारे ऐसे बातचीत करते करते हमारे आगे पहचान हो गई और हम लोगों ने शादी कर ली है। मतलब दूसरा शादी आपका लव मैरिज था? जी, दूसरा शादी लव मैरिज है। जिसके देह से ये बेटी हुई है? जी। और पहला शादी आपके मम्मी पापा किए थे? जी, दूसरा पहला शादी मम्मी पापा से हुई थी। मम्मी पापा किए थे? जिसके देह से 2 बेटियां हैं? जी। 2 बेटियां हैं। जी। तो अभी आप गोपालगंज आई हुई थी? जी। अपने पति से मिलने के लिए अपने ससुराल में गई हुई थी, क्या हुआ वहाँ? वहाँ मिलने के लिए, रहने के लिए गई, तो ये सबके सामने बार बार ये एक्सेप्ट करते थे और पीछे से टॉर्चर बहुत करते थे। बोलते थे, उन्होंने बोला ये दोनों बेटियों को मैं मेरा नाम दूंगा, मुझसे शादी कर लो। मुझे नहीं पता था कि उनका इरादा, मेरा एक बॉम्बे में छोटा सा रूम है, वो बोलते हैं बेच के मुझे पैसा दे दो। अब आप बताइए, एक विधवा माँ है, ना मेरा भाई है ना बाप है, और मेरी बहन की शादी भी करनी थी, तुम बेच के इनको कैसे दे दे? बिल्कुल। तो ये सब नहीं हो पाया, तो बाद में मेरे साथ तो लालच है उसको? जी, लालच है, टोटल लालच है। जब नहीं हो पाया, टॉर्चर करना शुरू कर दिए, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप से बहुत टॉर्चर, मारपीट, गाली गलौज करना, भाग जाना। ऐसे ही करते करते फिर भाग के इधर गांव में, फिर ये लोग ने बोला, हम लोग आए तो पंचायत के सामने बोले ठीक है मैं देने के लिए रेडी हूँ, आओ। जब हम लोग गए तो उधर मारपीट शुरू कर दिए, बोलते मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला आप लोगों ने इतना किया, मैं जाऊंगी पुलिस में। तो बोलते पुलिस वाले तो हमारे पास इतना पैसा कुछ नहीं कर पाएंगे, और सच में कुछ हुआ भी नहीं। मैं दर दर भटक रही हूँ। मैं केस हो गया है? जी, FIR कल मिला सर। कल FIR आपने कर दिया है? जी। पति के ऊपर किया है? हाँ, पति के ऊपर किया। उनके सारे घर वाले ने भी बहुत मारा है, वीडियो में दिखाया जा रहा है जगह जगह। आप समझ सकते हैं मर्दों की हाथ कहाँ कहाँ जाती है। और मेरी बेटियों के साथ भी दुष्व्यवहार किया। जब मेरी मम्मी ने देखा गए तो उसको भी धक्का देके उसको भी लात से बहुत मारा, सब लोगों ने मिलके। और उनके पर्दार वाले भी थे, शांति देवी नाम है उनके 2 बेटियाँ, एक बेटी थी
सुमन देवी और उनके एक छोटे बेटे थे उपेंद्र, और इनके 5-6 बच्चे टोटल मिलके सब लोगों ने। और मेरा ससुर नाम है कन्हैया शर्मा, वो भी वीडियो में है, आप लोग सब देख सकते हो। आपकी बेटी है ये? बेटी बहाई यहाँ के रहो? हाँ जी, हमार बेटी है। बेटी है। हाँ तो बेटी के पहिल का शादी रहुआ कोई नहीं? हाँ, हम कर बानी शादी। अच्छा, ओकरा बाद से दोसर का शादी अपने से कैली? ई लो दोसर का शादी हम लोग रहत, हम बचपने से लोग पल्ले बानी, तो लोग रहल तो ये आपस में दोनों जना मिल के अपन शादी कर ली। कहीं हने आ जाए, हने आ जाए। हाँ अच्छा, तो दूसर का शादी जो और बेटी कैली ये अपने से कैली? हाँ, अपने से कैली शादी। रहुआ में कोनो इंटरफेयर ना कैली? ना, हमारा में कोनो ऐसे नहीं खे। ये अपने से कैली? हाँ, अपने तो बेटी के तो दुख होता, दुख भोगतारी? तो वही बेटी के दुख होखे के चलते अब होगा तारी, तो ये अगर कहियो लिहल लो तो एगो उनकरा पीछे लड़की हो गई। पहले हाँ कहले, बाद में कहता रहन जे ना हम ना तन के मतलब राखब तनी से। रहुआ मुंबई रहिले? हम बम्बई रहिले। अपना बेटी को रखले रहनी? हाँ, हम अपना बेटी के वजह रखले रहनी है। अच्छा, तो वजह से हम लेके जब आईनी, पहले हम आईनी तो हम ना जानत रहनी, उ लोग पंचायत लेके 4 जना आइल लो। तो हमारा बूढ़ी सास है, आपन को यकीन नहीं होगा तो आप पूछ भी सकते हैं, छोटा बच्चा जाना था कि पंचायत लोग लेके आइल वालो, उ लोग हाँ कहल लो, आ सामने कहता लोग सामने फोन करो बुलाओ, अच्छा। टिकट देखिए, देता है। सबसे बड़ा सवाल बा कि रउआ महतारी बानी, हाँ। रउआ माई हई, रउआ बेटी के जन्म देला बानी, इहो माँ बनल बड़ी, इहो बेटी के जन्म देला बड़ी। का कारण रहे कि आखिर पहिलका पति इनकर के छोड़ दहले? वो लड़की के कारण रहे। एगो बेटी हो गइल। हाँ, ये माने लड़की बेटी ना चाहिए, बेटा चाहिए। चाहिए। हाँ, देखिए देखिए, सबसे बड़ा दुर्भाग्य बा समाज के कि सब कुछ बेटी से ही मिले के बा। माँ भी केहू न केहू के बेटिए ही। तो देखिए कि 2 गो बेटी भइला के बाद से वो पिता, वो नालायक पिता कैसे पत्नी के छोड़ देहलस। बेटी हो गइला के बाद से वो नालायक पिता अपना दोनों बेटी के पत्नी के छोड़ देलस। ओकरा बाद से ए पत्नी के मजबूरी में लव मैरिज करे के पड़ल, दूसरका शादी करे के पड़ल। दूसरका शादी भइल, ओकरा बाद भी एगो बेटी पैदा हो गई। और फिर समस्या जौन दूसरका पति बा, ओकरा लालच हो गई संपत्ति से, इनके संपत्ति से उसको लालच हो गया। संपत्ति के लालच बा ओकरा, हमारा रूम का उनका लालच, कहता घर बेच के दे दलो। हाँ, कहता हमारा नाम करो ना तो हमारा जिंदगी से जा, नहीं तो दोसर बियाह करे। वो करता, ओकर माई बाप देखले बा लड़की आ वो करता। बोल रहा है कि हम दूसरा शादी कर लेंगे। जी, दूसरा शादी कर लेंगे। अब वो दूसरा शादी कर लेगा तो कहाँ जाइएगा आप? क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा, मैं कानून तो ऐसे तो सरकार बोलती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सब बकवास है, क्योंकि सरकार के ऊपर नहीं है ना, ये भुगता हम नारियां ही रहे हैं ना, तो कैसे कोई बेटी बचाएगा और बेटी पढ़ाएगा? आप ही बताइए। जब क्या नाम है बेटा? रितिका। रितिका। अच्छा, रितिका, स्कूल में किसका नाम है? पहले पापा का नाम है। पहले पापा का नाम है? हाँ। अच्छा, तो अभी दूसरे पापा का नाम नहीं दिया है स्कूल में? नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं है। उन्होंने पहले बोले थे कि मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन नहीं किया अभी तक। चलिए, अच्छा बेटा बताओ, दूसरे पापा क्यों छोड़ दिए मम्मी को? क्योंकि उन्हें दहेज का लालच था ना। छोड़ दिया। तब तो आप लोग अपने पापा को नहीं देखे हैं ना? कभी नहीं देखा। पहले पापा को नहीं देखे हैं? नहीं। मन करता है देखने का? मन करता है पहले पापा को देखने का? नहीं देखने का मन करता है। आपको? कभी देखे ही नहीं, तो देखते तो मन करता ना। कभी हमने उन्हें देखा ही नहीं है कभी, इसीलिए। अगर सामने आते हैं आपके पहले पापा, पहचानेंगे कैसे हम लोग? बिल्कुल, वो भी नहीं पहचान पाएंगे हमें। वो भी नहीं पहचान पाएंगे। हाँ। तो आप लोग दूसरे पापा के साथ रहना चाहते हैं? हाँ, रहना चाहते हैं, लेकिन पूरा कानून कायदे से हमें रखे तो हम जरूर रहेंगे उनके साथ। रहना चाहते हैं आप? जी। कौन बुलाइए? मेरे दूसरे पिताजी। आपके दूसरे पिताजी? अच्छा। तो स्कूल में आपके पहले पापा का नाम है? हाँ, हर जगह, सब जगह पे। आधार कार्ड पे भी वही है। आधार कार्ड पे ये पहले पापा का नाम है? हाँ। आपके? मेरा भी वही है। आपके आधार कार्ड पे भी वही है? हाँ, हाँ। स्कूल में? हाँ, स्कूल में भी हो। क्या नाम है पहले पापा का? गुड्डू शर्मा। गुड्डू शर्मा। अच्छा, वही गुड्डू शर्मा का ही नाम है। अभी इनका नाम नहीं है? नहीं दिया, नाम नहीं है, दिया ही नहीं तो कैसे? वरना आप ही बताइए ना, कौन सा बाप ऐसा रहेगा, बेटी आई है तो देख के पहले हर कोई बच्चे को गोद में उठाता है, खेलता है कि कौन ही अरे। गंदा गाली दे। जी, ऐसा होता खिलाते तो ये सब दिन आता, हम लोग रोड पे होते। नहीं आता। आप लोग गए थे हाँ। दूसरे पापा के घर पे? हाँ। क्या हुआ था वहाँ पे? वो पहले मम्मी ने पूछा था तो दादाजी ने बहुत गाली दिया उन्हें। फिर पापा दादाजी बोले जाओ घर में सब बैठो।
फिर पापा घुस के मारने लगे दादाजी के कहने पे। अच्छा, पापा मारने लगे हाँ मम्मी को? हाँ, दादाजी के कहने पे। दादाजी के कहने पे? हाँ। क्या कहोगे पापा को? जो दूसरे पापा तुम्हारे देख रहे हैं उनको क्या कहोगे, क्या संदेश दोगे, क्या मैसेज दोगे उनको? अकेले जब शांति से जैसे पहले रहते थे प्यार से, वैसे ही रहेंगे। क्या करते थे तुम्हारे पापा वहाँ पे? दूसरे पापा थे, हैं? कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर थे? हाँ कारपेंटर का काम करते हैं? हाँ हैं? जी। वही काम करते हैं। क्या कहोगे, क्या कहोगे पापा को, क्या कहोगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि आइए हमारे कानून, हमें कानून और कायदा से अपने घर लेके जाइए। रहना चाहती हो? जी, अगर वो कानून और कायदा से हमें रखे तो मैं जरूर रहना चाहूंगी। रहना चाहोगे? जी। मतलब कि पहला पति छोड़ दिया तो दूसरा शादी करने की क्या आवश्यकता थी? जी, बच्चों को पालना है, जीवन में आगे बढ़ना है, बच्चों के लिए किए है ना सर। अकेले औरत समाज में कैसे रहेगी? जब इस ऐसा गलती लाइफ में कभी नहीं करूंगी। औरतों को ही कलंकनीय तरीके से देखा जाता है, औरतों ही चरित्रहीन होती है, और मुझे लेबल नहीं चाहिए। मैं बहुत भोग रही हूँ। मतलब करे पति लोग लालच में, धन की लालच में वो सपना दिखाएंगे बड़े बड़े, अब बाद में अपना मतलब निकलने के बाद छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए मैडम आपसे हम सवाल पूछेंगे, आपको लगता है कि आपको इस्तेमाल किया? जी 10-12 साल तक? जी बिल्कुल। इस्तेमाल नहीं किए होते तो आज मैं रोड पे नहीं होती, मेरा इज्जत का तमाशा नहीं बनता। मेरे बच्चों पे भी असर पड़ रहा है मेरे साथ साथ। क्या कहिएगा, देख रहा है पति आपको? क्या कहूँ, वो तो बोलता है मैं दूसरा कर लूँगा, जो मेरे माँ बाप बोलेंगे वही करूँगा, तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। सच में पूरे गांव के लोग भी एक हो गए थे।